मोस्ट इंस्पायरिंग स्पीच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर कहने वाली हूँ गाइस मैं आज। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने आज तक जितनी भी स्पीच दी है उन सभी स्पीच में से सबसे बेस्ट पॉइंट मैंने आप सभी के लिए निकाले हैं जो कि भारत के योद्धा को एक सही डायरेक्शन देंगे। हाँ जी, तो दिस वन ऑफ द मोस्ट एवन जो होती है स्पीच वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर कलाम साहब भी यही चाहते थे कि उनकी ये बातें भारत के हर योद्धा तक पहुंच जाए, जिससे कि भारत देश की राह पर अग्रसर हो। हाउ टू हैंडल द फील्ड्स, हम सभी को सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, न सिर्फ सक्सेस को बल्कि हमें फेलियर्स को भी हैंडल करना आना चाहिए। और खासकर तब जब आप एक लीडर हो और आपका काम लोगों को लीड करना हो। मैं चाहती हूँ कि देश के युवा इस बात को समझें कि फेलियर को कैसे संभलना है, क्योंकि आज जो भी हम काम करेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ना, ये इंसान की भी किसी भी इंसान की कैप्टन नहीं बननी चाहिए, बल्कि इंसान को उन प्रॉब्लम का कैप्टन बनकर उसे हरा कर सफल होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो क्यों ना हो, कोई भी समस्या हो इंसान से बड़ी नहीं हो सकती। तो कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहो। और इसी सीखने से क्रिएटिविटी आती है और क्रिएटिविटी हमें थिंकिंग की ओर ले जाती है और थिंकिंग हमें नॉलेज देती है और नॉलेज हमें महान बनाती है। नॉलेज मेक्स यू ग्रेट, इसलिए हमेशा सिखाते रहो और सीखते रहो। तो ब्रेक थ्रू, इतिहास गवाह है कि लिमिटेशन, इतिहास गवाह है कि लोग संभव की कल्पना करने का साहस करते हैं, वही लोग ह्यूमन लिमिटेशन। आप किसी फील्ड में उठ करके क्यों ना देख लो, साइंस, मेडिकल, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी, उन लोगों के नाम आज भी इतिहास के पन्नों पर अंकित हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल को इमेजिन किया। उन्होंने वो इमेजिन किया जो इम्पॉसिबल है, जो कि हो ही नहीं सकता, और उसके बाद उन्होंने अपनी कल्पनाओं की सीमा को तोड़कर दुनिया को ही बदल दिया। आप सिर्फ ब्रह्मन को ले लीजिए, या फिर न्यूटन को ले लीजिए, या फिर आइंस्टाइन को ले लीजिए, या फिर चंद्रशेखर को ले लीजिए, या फिर सभी ने अपने इमेजिनेशन के लिमिट्स को तोड़कर दुनिया को बदल दिया। अगर आप इस दुनिया में अपना एक बड़ा इम्पैक्ट करना चाहते हैं तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्दू मोटिवेशनल चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आई होप आपको मेरा मोटिवेशनल स्पीक्स पसंद आते हो तो प्लीज़ अपना एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ, जिससे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आपको मोटिवेट करना और आपको अच्छा लगता है मुझे सुनना, तो लास्ट तक वॉच कीजिए, स्किप मत करना। और मोस्ट इंस्पायरिंग स्पीच है एपीजे अब्दुल कलाम की। सो मैंने जो मुझे लगा कि अच्छी लाइन्स हैं वो मैंने आपके लिए लिखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन करें जो कि हो ही नहीं सकता है। इमेजिन आउटकम है। अगर आप इस दुनिया में कुछ डिजर्व करते हो तो कुछ इन्वेंट करते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैरेक्टर आपका होना चाहिए। क्या चाहिए? कुछ इन्वेंट करने के लिए, कुछ डिस्कवर करने के लिए। देखिए, इन्वेंशन हो डिस्कवर हो जो होती हैं, इन्वेंशन और डिस्कवर होती हैं, वह क्रिएटिविटी माइंड से, वह इक्वेशन जो कि लगातार काम कर रही होती हैं और आउटकम को इमेजिन करना होता है। टेलीफोन क्या है? टेलीफोन एक इमेजिनेशन का आउटकम है। आज आप जो भी चाहते हैं उसे अपने माइंड में बार बार इमेजिनेशन करें और लगातार एफर्ट से भ्रमण की सारी शक्तियाँ उस माइंड के लिए काम करती हैं जिससे डिस्कवरीज होती हैं। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो बार बार उस चीज़ को इमेजिन कीजिए जो आप चाहते हो और उसके लिए पूरे दिल से काम करो। ब्रह्मा की सारी शक्तियाँ आपको उस चीज़ से मिलाने में लग जाएंगी जो आप पाना चाहते हो। हाँ जी, फाइट टू बी, मैंने 11 मिलियन युवाओं से क्या सीखा? मैंने यह सीखा कि हर युवा यूनिक बनना चाहता है जो कि आप हो। हाँ, लेकिन आपके आसपास की पूरी दुनिया कोशिश कर रही है तो आपको बाकियों के जैसे बनने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर आता है कि आप दुनिया के जैसा बनना चाहते हो या फिर खुद को एक यूनिक बनाना चाहते हो। तो देखिए, हर किसी की तरह पहली नज़र में बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इससे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए मेरे युवा मित्रों, चुनौती है कि आप सबसे कठिन लड़ाई लड़नी होगी। हाँ जी, तो वह लड़ाई जिसने भी लड़ने की कोई कल्पना नहीं कर सकता है, तो वह लड़ाई है खुद को एक यूनिक वर्जन बनाने की। और जब हम खुद को एक यूनिक वर्जन बनाते हैं, यूनिक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको तब तक लड़ना बंद नहीं करना होगा। ठीक है, बी अ टीचर,
कलाम साहब से क्वेश्चन किया था कि सर आपके पास में कई सारी उपलब्धियां हैं, आपने कई सारी किताबें भी लिखी हैं और आप एक राष्ट्रपति भी हैं और आप एक प्रोफेसर भी हैं, लेकिन आप कहते हैं कि जो टाइटल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो एक शिक्षक का टाइटल है, ऐसा क्यों है? तो देख, जब मैं छोटा था, जब मैं 10 साल का था, उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, 5वीं क्लास में पढ़ता था और जब हमारे साइंस के टीचर हमारी क्लास में आते थे तो हम सभी बच्चे उनमें ज्ञान का तेज देखते थे। जब हमारे टीचर्स क्लास में एंटर करते थे तो मुझे उनमें जीवन की पवित्रता दिखाई देती थी और जिस तरह उन्होंने हमें सिखाया, मेरे सपने एक आकार मिला। मुझे यह सीखने को मिला कि ज़िंदगी को जीना के तरीका क्या होना चाहिए। मेरे टीचर्स ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे जीवन का एक दृष्टिकोण प्रदान किया, एक विज़न दिया। और उस वक्त जब मैं एक युवा थी या फिर मुझे इसकी ज़रूरतें थी। दुनिया के हर टीचर के पास में एक बहुत ही शानदार मौका है बच्चों के और लोगों के दिमाग को विकसित करने का। उनके पास मौका है दिमाग को समृद्ध करने का और युवाओं को सपने देने का, और सिर्फ स्टूडेंट को सपना दें बल्कि अपने सपनों को साकार करने में भी मदद करें, जिससे कि वह एक महान इंसान बन सकते हैं। और भारत के सभी शिक्षकों से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगता है? तो लर्न हाउ टू हैंडल फेलियर, या फिर कीप लर्निंग, या फिर ब्रेक थ्रू लिमिटेशन, या फिर इमेजिनेशन एंड आउटकम, या फिर फाइट टू बी, या फिर टीचर वाला। तो पॉइंट्स में आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इस वीडियो को लेकर? जो भी आपको अच्छा लगा, आपके विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम सभी लोग साथ मिलकर APJ अब्दुल कलाम सर के सपने को साकार करेंगे। हमारी कम्युनिटी और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको अनदर वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। और पता है, हम जब भी लाइफ में कुछ करने के लिए जाते हैं तो ना काफ़ी सारी कठिनाइयाँ हमारे सामने होती हैं, बट हमें उनका सामना करना चाहिए। यही चीज़ हमारे अब्दुल कलाम ने सिखाई थी और यही चीज़ें हम खुद सीख रहे हैं। और जब हम सीखते हैं, क्योंकि देखो हम अच्छे लोगों में बैठते हैं तो हमारी जो सोच होती है वो एक अच्छी होती है। इन्वायरमेंट का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, बट अगर आप इन्वायरमेंट को भी इग्नोर कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, सिर्फ अपना फोकस पढ़ाई पर कर रहे हो, तो हाँ, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपको करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो हॉस्टल लाइफ में होते हैं, हॉस्टल लाइफ में पढ़े होते हैं, तो हर तरह का बच्चा होता है, एक पढ़ने वाला और एक ना पढ़ने वाला। तो आप उसकी मतलब एक होता है ना, हम कॉपी करते हैं, तो उसकी कॉपी मत करो। जो ज़्यादा पढ़ने वाला है उसकी कॉपी करो। अगर आप उसकी कॉपी करते हो तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन जाते हो, और अगर आप जो पढ़ता नहीं हो उसकी कॉपी करोगे तो आप भी लाइफ में कुछ नहीं करोगे। ये तो सच है। सो गाइज, आपको जो भी लाइन अच्छी लगी हो, प्लीज़ मैं आपसे छोटी सी अमल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मुझे ये वाली लाइन अच्छी लगी। मुझे जानकर अच्छा लगेगा कि हाँ, मतलब आपको ये लाइन अच्छी लगी है और हाँ, ये आपके विचारों से मिलती है, जुलती है, तो ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्दी न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि ऐसी ही अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियो आपके पास आती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग विदु शर्मा चैनल। मिलती हूँ जल्दी ही न्यू वीडियो के साथ में और न्यू फैक्ट्स के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और आप अपना ध्यान रखो। हाँ, और यहाँ जब पढ़ाई करते हैं तो हमें अपना ध्यान भी रखना चाहिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो कोई भी जूस बना लो, आम रस या फिर कुछ भी। सो इन्जॉय दैट। तो मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।